आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। भोपाल से एक बड़ी खबर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव आयोग के दावों पर सवाल उठाए जो इन दिनों राहुल गांधी कर रहे हैं, नेता विपक्ष लोकसभा। उसी के समर्थन में कमलनाथ ने भी कुछ सवाल उठाए। 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 24 लाख फर्जी वोटर को खुद ईसीआई ने हटाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटाया। कमलनाथ ने एक्स पोस्ट के ऊपर लिखा एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया है। चुनाव आयोग इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। चुनाव आयोग अपने हलफनामे से पीछे हटता जा रहा है। ये सारी बातें कमलनाथ ने अपने एक्स पोस्ट में लिखी हैं। मतदाता सूची में जानबूझकर हेरफेर किए जाने से वो इनकार कर रहा है, लेकिन ऐसे कई साक्ष्य मिल चुके हैं। उन्होंने 6 पॉइंट्स देकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है एक्स पर, और जानबूझकर हेरफेर किए जाने से इनकार करने और उसके सच्चाई के सामने आने की बात उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखी है। तो कमलनाथ ने एक पोस्ट लिखा है और जिसमें उन्होंने मतदान जो 2018 में किया गया था उसके बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 2018 में मध्य प्रदेश मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी के बारे में कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए थे और ऐसे 6 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। चुनाव आयोग के जवाब वाले हलफनामे में विसंगतियों को स्वीकार किया गया था, ये भी वो कहते हैं। मतलब आयोग ने माना था कि गड़बड़ियां थीं। सूची से नाम हटाने या सुधारात्मक एक्शन करने पर सहमति भी व्यक्त की थी। ये लिखा है कमलनाथ ने अपने पोस्ट में। और IBS 24 के मैनेजिंग एडिटर प्रवीण दुबे साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रवीण जी, ये बात तो कांग्रेस के तमाम नेता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, गिना रहे हैं कि क्या और कहां किन किन चुनाव में गलतियां हुई हैं। कमलनाथ जी के पोस्ट में भी यही सब बातें हैं, लेकिन 2018 का डिटेल है इसमें। जी हाँ, आप देखिए पुनीत, उस समय सरकार बहुत कम अंतर से बन पाई थी और उन्हें फिर कुछ बाहरी दलों का समर्थन लेना पड़ा था कमलनाथ को। वो डिटेल उन्होंने सार्वजनिक किया। ये बात, इन सब पूरे मामले को बल मिला राहुल गांधी ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बड़े आरोप लगाए, उससे कागज इन्होंने बहुत सारे जारी किए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग से जो जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने इन विसंगतियों को स्वीकार किया था। ये क्लेम भी कमलनाथ ने किया है कि अपने ट्वीट में कि सूची से नाम हटवाने की बात उस समय कही गई थी। बहुत सारे बिंदु उन्होंने लिखे हैं, लगभग 10 एक बिंदु हैं कि जिनमें जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियां नहीं थी, समान फोटो वाली प्रविष्टियां थी। तो अब ये बात हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जब पार्टी का कोई सुप्रीम लीडर कोई एक लाइन खींच देता है, तो एक तरह से पूरा जो नीचे के संगठन है उसकी मजबूरी भी हो जाती है कि उस लाइन को आगे बढ़ाना और उसके समर्थन में जितने जितने भी दस्तावेज हो सकते हैं उन्हें सार्वजनिक करना। तो कमलनाथ भी अब उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर वो 18 में हारे तो उस हारे से आशय मेरा यह है कि संपूर्ण कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट नहीं बना पाए, तो इन्हीं कागजों को और इन्हीं गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं। चलिए, तो ये राहुल गांधी के समर्थन में भी कहा जा सकता है और अपने अनुभव को इसमें जोड़कर बात उन्होंने आगे बढ़ाई। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं यही पोस्ट है जिसके बारे में प्रवीण दुबे जी भी हमको बता रहे थे, समझा रहे थे कि एक्चुअली इसमें क्या और किस तरह की बात कमलनाथ ने जोड़ी है। 2018 इलेक्शन को लेकर अपने एक्सप्लेनेशन या अपने समय के अनुभव उन्होंने इसमें जोड़ दिए हैं 6 बिंदुओं के साथ।